हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का एक पुराने लेक्चर में कुछ पढ़ाई की थी, उससे आगे आज अपन पढ़ाई पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में अपन ने देखा था 10वीं क्लास का थोड़ा सा रिवीजन किया था और उसके बाद अपन ने एंगल देख लिया था। एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, कैसे उसको कोण को पहचानना होता है, कैसे किसी भी कोण को मेजर किया जाता है। मेजर मतलब उसको मापा जाता है। तो अपन ने देखा था मेजरमेंट की 3 पद्धतियाँ अपन ने देख चुके थे। पहली ब्रिटिश पद्धति थी, 3 तरह की थी, ठीक है ना, जिनमें से एक अपन पढ़ चुके हैं। कौन सी वाली? डिग्री वाली, डिग्री सिस्टम। लेकिन अपन ने देखा था उसका नाम डिग्री सिस्टम नहीं, उसका नाम क्या था? ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम। डिग्री सिस्टम अपन उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सिस्टम में एंगल को नापने की इकाई जो है डिग्री थी, और डिग्री इतना फेमस हो चुका था कि सब लोग उसको डिग्री सिस्टम के नाम से पहचानने लग गए। ठीक है, तो अपन ने देखा था कल डिग्री सिस्टम में किस किस में मेजर करते हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड। कैसे लिखेंगे? 50 डिग्री, 25 मिनट और 10 सेकंड। ठीक है, 50 डिग्री, 25 मिनट, 10 सेकंड। आगे बात समझ में? ये किसी भी एंगल का मेजरमेंट है। अपन ने देख लिया था सेकंड क्या होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, और एक राइट एंगल या एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे सेकंड सिस्टम, मेजरमेंट का सेकंड सिस्टम, जिसका नाम था सेंट सिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं सटीक पद्धति। सटीक पद्धति, ठीक है। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है। फ्रेंच यानी FRENCH, फ्रेंच सिस्टम। और दूसरा नाम है इसका सेंट सिमल, सेंट सिमल सिस्टम। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम क्यों बोला जाता है? जैसे पुराने अपन ने देखा था, पिछला वाला ब्रिटिश सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम था। क्यों? क्योंकि उसको किसने इजाद किया था? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, ब्रिटेन के गणितज्ञों ने। लेकिन इसका नाम फ्रेंच क्यों का है? क्योंकि इस पे काम किसने किया होगा? फ्रांस के लोगों ने या फ्रांस के गणितज्ञों ने, साइंटिस्टों ने। ठीक है, इसको नाम सटीक पद्धति इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा कि एक जो समकोण होता है AB और C, उसको 90 भागों में क्यों तोड़े? 90 भागों में ही क्यों तोड़े? इससे अच्छा ये है ना, अपन समकोण को 100 भागों में तोड़ दो। किस में तोड़ दो? इसके कितने भाग कर दो? 100 ऐसे। और हर एक भाग है उसको क्या नाम दे दिया इसने? ग्रेड। समझ में आई? यानी फ्रांस के लोगों ने यह कहा कि जो समकोण है उसको 90 भागों में तोड़ रहे हो। 90 में क्यों तोड़ो? 90 से ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि समकोण को 100 भागों में तोड़ो। ठीक है ना? तो उन्होंने कह दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी भी बात मान ली स्टार्टिंग में। तो एक समकोण में कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड हो गए।
कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड हो गए, 100 ग्रेड। अब आपको देखना पड़ेगा कहाँ फिर इसमें दिक्कत कहाँ पे आई। जब अपन ने इसको 100 भागों में बांट लिया, ठीक है, और हर भाग को अपन ने क्या नाम दिया? ग्रेड। ब्रिटिश में अपन ने हर भाग को क्या नाम दिया था? डिग्री, ठीक है। तो इस पद्धति में क्या किया जाता है? समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। और प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं। आगे बात समझ में? कितने भाग हुए इसमें? 100 भाग, और प्रत्येक भाग का मतलब 1 ग्रेड। तो एक समकोण में कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड। तो ग्रेड का चिन्ह क्या होता है? दर्शाते किससे है? जो भी है 50 ग्रेड, यानी जो भी अमाउंट लिखा हुआ है उसके आप एक छोटा जी बना देंगे पावर में। जैसे पावर में अपन लगाते हैं ना, वैसे ऊपर एक छोटा सा जी लगा देंगे, वो इसका सिंबल होता है। यानी कि आप कह सकते हो छोटा सा जी, ठीक है। लेकिन ये लगता पावर में, साथ में नहीं लगता, नीचे है ना। अब सेम समस्या जैसे उसमें आई थी ब्रिटिश में, कि अब आप इसमें से किसी को भी मान लेते हैं, ये एक हिस्सा है, ये एक तो ग्रेड हो गया, ये दूसरा ग्रेड हो गया, ये तीसरा ग्रेड हो गया, ये चौथा ग्रेड हो गया, ऐसे 5वां 100 ग्रेड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई 100 इतना छोटा कोण आ जाए जो इससे भी छोटा हो, इसको भी मापना हो, तो क्या करे? फिर वही हर ग्रेड को टुकड़े करने पड़े। तो क्या करेगा? उसने कहा कि हर एक ग्रेड के टुकड़े कर लो, हर ग्रेड के क्या कर लो? टुकड़े। कितने टुकड़े करेंगे? 100। ये तो 100 के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने तो हर चीज़ के कितने टुकड़े किए? 100 टुकड़े किए। तो एक ग्रेड में कितने मिनट कर दिए? 100 मिनट, 100 मिनट। फिर दूसरी वही समस्या, 1 मिनट में कितने? तो फिर टुकड़े कर दिए इन्होंने 100, और हर टुकड़ों का क्या दिया? सेकंड, ठीक है, मिनट और सेकंड। तो यानी कि सटीक पद्धति, सटीक मतलब शतक, शतक मतलब 100, इसलिए इसको नाम सटीक दिया गया है, ताकि आपको ध्यान रहे। सटीक मीन्स 100, यानी कि हर चीज़ के इन्होंने 100 टुकड़े किए, ठीक है। तो हमेशा इसमें सिस्टम में जो कोण को नापा जाता है वो नापा जाता है ग्रेड, मिनट और सेकंड में, ठीक है। यानी एक ग्रेड क्या होता है? एक समकोण का 100वां हिस्सा, एक समकोण का 100वां हिस्सा ही एक ग्रेड होता है। तो 1 मिनट क्या होता है? एक ग्रेड का 100वां हिस्सा, ठीक है। तो मतलब करना क्या है? यदि आपको ग्रेड निकालना है तो समकोण के 100 हिस्से करो, यदि मिनट निकालना है तो ग्रेड के, एक ग्रेड के 100 हिस्से करो, और यदि सेकंड निकालना है तो 1 सेकंड के 100 हिस्से करो। तो ऐसा करके बहुत छोटा कोण आ जाता है। उससे छोटा कोण यदि आता है तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं अपने लिए, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो यानी कि अपन इस सिस्टम को क्या करते हैं? ग्रेड, मिनट और सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है कोण का, ठीक है। ये ज़्यादा यूज हुआ नहीं, क्योंकि जब बाद में जाके कैलकुलेशन करने की दिक्कत आई तो कैलकुलेशन करते समय इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, ज़्यादा दिक्कत आई, इसलिए इसको सबने छोड़ दिया और ये आउटडेटेड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा जो था, तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम सबसे फेमस सिस्टम है।
और सबसे लेटेस्ट सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। इसको रेडियन भी कह सकते हैं आप, रेडियन। वृत्तीय पद्धति तीसरी है, वृत्तीय पद्धति, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। इससे सर्कुलर सिस्टम मतलब नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं सर्कल में काम आ रही है। सही बात है। सर्कल का मतलब रोटेशन का मतलब घूमने का मतलब एक वृत्त में ही घूमते रहता है, ठीक है। तो यदि आप वृत्त में किसी सिस्टम को यूज कर सकते हो तो उससे बेहतर क्या होगा, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आप किसी भी पद्धति को वृत्त के कोणों को नापने में काम में ले लो तो कितने कोण आप माप सकते हो। तो इसमें क्या होता है, वृत्तीय पद्धति, इसमें इकाई जो है नापने की वो है रेडियन। वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में नापा जाता है। अब रेडियन होता क्या है, रेडियन का सिंबल कैसा होता है, चिन्ह क्या होता है। तो चिन्ह होता है रेडियन का ऐसा C, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है 50 रेडियन, तो 50 उसको पावर में लिख देंगे छोटा सा C, ठीक है। तो रेडियन को आप कैसे पता करेंगे भाई, इसकी सिंबल से तो पता करोगे आप कि 50 ऊपर, यदि 50 के ऊपर यदि गोला बन रहा है छोटा सा, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि 50 डिग्री है। 50 के ऊपर यदि छोटा सा C लगा हुआ है तो इसका मतलब है 50 रेडियन है। और यदि 50 इसके ऊपर छोटा सा G लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 50 ग्रेड है, ठीक है। तो इन सिंबल से आप पहचान पाते हो कि जो कोण लिखा हुआ है, जो एंगल लिखा हुआ है, वो किस सिस्टम में नापा गया है, किस सिस्टम में मेजर किया गया है। यदि आप अट्ठा दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे ध्यान रखेंगे अपन कि धीरे धीरे अपन यदि कहीं पे कुछ नहीं होता है तो अपन उसको रेडियन में ही मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि रेडियन क्या हुआ। किस में लगा, सबसे पहले तो आपको पता है वृत्त में किया गया है। वृत्त में कोण कहाँ पे बनेगा, केंद्र पे कोण बनाएगा। वृत्त पे कोण कौन बनाता है, उस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा, इस चाप के द्वारा। तो ये थीटा हो गया कोण, ठीक है। और ये आर है, ये आर है। तो किसी भी चाप द्वारा जिसकी लंबाई उस वृत्त के केंद्र पर के उसके वृत्त की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए, और उसके द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ जो कोण होगा वो ही 1 रेडियन होगा। मतलब ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर है, तो ये भी आर लंबाई का चाप होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे जो कोण बनेगा वही 1 रेडियन होगा। मान जैसे ये त्रिज्या है 5 मीटर की, इसकी त्रिज्या कितने मीटर की है, 5 मीटर की। तो यहाँ पे केंद्र O, तो ये भी 5 की और ये भी 5 की, और यहाँ पे थीटा कुछ बन रहा है। तो उसको 1 रेडियन कब बोलेंगे, जब इस चाप की लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। समझ में आया। यानी कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है जब उस चाप की लंबाई
उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, तो यदि मान लेते एक अलग वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या है 10 मीटर, तो केंद्र पर कौन कौन बनाएगा? जिस मान लो त्रिज्या इसकी 10 मीटर है, तो केंद्र, इसके केंद्र पर कितने लंबाई का चाप कौन बनाना चाहिए? 10 मीटर की लंबाई का ही चाप कौन बनाना चाहिए, यानी कि ये भी 10 मीटर का होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, यानी कि समान लंबाई के चाप और त्रिज्या होनी चाहिए, यानी त्रिज्या की लंबाई और उस चाप की लंबाई, जो चाप वृत्त के केंद्र पर कोण बना रहा है वो बराबर होने चाहिए। तब यदि कोई कोण बनता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक चीज़ आती है लेकिन इस चाप को अपन, चाप की लंबाई को अपन एस से दर्शाते हैं, तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एस अपॉन आर। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? एस अपॉन आर रेडियन। ध्यान रखना, एस बटे आर जो रेशियो होगा वही क्या होगा? रेडियन। यहाँ से आएगा पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा फिर? 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या होगी अपने पास? पाई की वैल्यू होती है, या तो लेंगे 22/7 या लेंगे 3.14, जो भी है, मतलब 22/7 ही आपको जनरली लेनी है, जब तक कि वो आपको क्वेश्चन में ना बताए कि दूसरी इसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अपने पास समझ में आ गया 1 रेडियन बराबर क्या? तो 180 डिग्री बटे पाई, यानी 180 डिग्री वैल्यू होती है पाई रेडियन। ठीक है, तो अपन ने 3 सिस्टम पढ़ लिए, अपन ने 3 सिस्टम पढ़ लिए, लेकिन अपन ने पिछले दोनों सिस्टम में ये देखा था कि एक समकोण में, ठीक है, तो यहाँ पे समकोण में भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई बटे 2 रेडियन होगा। ठीक है, और 90 डिग्री का मतलब एक समकोण, यानी कि यहाँ पे एक समकोण में कितने होता है? पाई बटे 2 रेडियन होता है। ठीक है, अपन ने देखो एक समकोण में, तीनों सिस्टम में अपन ने एक समकोण में कितने ग्रेड होता है, एक समकोण में कितने डिग्री होता है, एक समकोण में कितने रेडियन होता है, ये सब निकाल लिया। इससे फायदा क्या होगा? अपन इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, या किसी भी दो के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं, एक समकोण में कितने रेडियन होते हैं। यदि ये पता है तो आप तीनों में निकाल सकते हो, किसी भी दो में रिलेशन निकाल सकते हो। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आपको दो सिस्टम के बीच में रिलेशन पता है तो आप किसी भी एक सिस्टम में, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, मान लो कहीं पे डिग्री दे रखा है तो आप उसको रेडियन में बदल सकते हो, कहीं पे रेडियन दे रखा है तो आप उसको डिग्री में बदल सकते हो, कहीं पे आपको ग्रेड दे रखा है तो आप उसको डिग्री में बदल सकते हो, कहीं पे आपको डिग्री दे रखा है उसको ग्रेड में बदल सकते हो, कहीं पे आपको रेडियन दे रखा है उसको ग्रेड में बदल सकते हो, कहीं पे आपको ग्रेड में दे रखा है उसको रेडियन में बदल सकते हो। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए इन सिस्टमों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अपन रिलेशन देखते हैं।
आपने डिग्री और रेडियन के बीच में तो आ ही गया होगा भाई। डिग्री रेडियन के बीच में मतलब क्या है, एक पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो एक रेडियन में कितनी, 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, या फिर एक डिग्री में क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन में, यदि आपको ये क्या कहना चाह रहा है, यदि आपको रेडियन में बदलना है, रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, तो किससे गुना करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई से। और यदि आपको डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो किससे गुना करना है, पाई बटे 180 से। मैं से जैसे छोटे छोटे कुछ स्टैंडर्ड कोण है उनको मैं रेडियन में बदल के बताता हूँ, जिनको अब आप आगे जाके याद रखना है सीधा सीधा। ठीक है, स्टैंडर्ड कोण कौन कौन से थे अपने पास, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो 30 डिग्री है, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। तो ये देखिए, एक डिग्री में कितना होता है, पाई बटे 80। तो 30 डिग्री को किससे गुना कर दूँ, पाई बटे 180 से गुना कर दूँ। ठीक है, कट गया, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, कितना आया, पाई बटे 6, पाई बटे 6। चलिए 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, पाई बटे 6। ठीक है, तो सर आपने इसमें ऊपर सी तो लगा ही नहीं, तो यदि इस तरीके से सी नहीं लगता है तो अपन जनरली रेडियन में इस ऊपर जो सी लगाते हैं उसको नहीं लिखते। तो आप ध्यान रखें, समझ में आ जाना चाहिए कि रेडियन में ही होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कोण गुणा पाई बटे 180 डिग्री। ठीक है, यानी किससे गुणा करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए जो कोण है उसको पाई बटे 180 डिग्री से, एक पाई बटे 180 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और बदलते हैं अपन 60। तो आज से आपको ध्यान भी रहना चाहिए, 30 डिग्री कितना होता है, पाई बटे 6। तो 60 को किससे गुना करेंगे, पाई बटे 180 से। तो 60 एकम 60, 60 3 80, यानी पाई बटे 3। यानी 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बटे 3 बोलते हैं। अगला 45। ठीक है, 45 का क्या होगा, 45 इंटू पाई बटे 180। तो क्या होगा, 45 दूना 90, 4 पाई बटे 4। ठीक है, ऐसे ही आप जितने भी डिग्री है उसको आप रेडियन में बदल सकते हो। अगला देखते हैं 90। तो 90 इंटू पाई बटे 180, पाई बटे 2। ठीक है, तो ये तो अपने पास स्टैंडर्ड है। और 0 डिग्री को तो 0 डिग्री में भी वही बोला जाता है और रेडियन में भी 0 ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको, ये तो स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई पूछे 90 डिग्री को रेडियन में किसमें कितना बोलते हैं तो आप निकालने बैठ गए। आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ये तो पता ही होनी चाहिए, इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें आपके रेडियन में ही आएंगी। ठीक है, रेडियन में ही आएगी। कह देगा साइन पाई बटे 3, साइन पाई बटे 3 का मान बताइए, यूज करना है कहीं पे, बताइए क्या, साइन पाई बटे 3। अब पाई बटे 3 पता नहीं है आपको कि पाई बटे 3 का मतलब 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप निकालने बैठ गए, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, सीधा पता होना चाहिए पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री। तो आपको साइन 60 का मान निकालना है। तो अभी तो अपने डिग्री को रेडियन में बदलना है।
अब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुना किया था अपने इसमें, तो इसमें किससे गुना करेंगे 180 डिग्री बटे पाई से गुना कर देंगे, उल्टा कर देंगे बस। आप किस में बदल देंगे, रेडियन को डिग्री में बदल देंगे। तो देखते हैं अपन। वापस उल्टा करते हैं, ठीक है। पाई बटे 3 है, ये रेडियन में, इसको डिग्री में बदलना है कि कितने डिग्री होती है, ठीक है। क्योंकि आप कोणों को मेजरमेंट में, कोणों के मेजरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल डिग्री में ही होते हैं। क्यों, आज से पहले आप डिग्री में ही काम करते आ रहे होते हैं। तो क्या करें, पाई बटे 3, इसको किससे गुणा करें 180 बटे पाई से पाई कट गया, 3 कम 3, 3 6 18 60, कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। आ गया समझ में। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कोण गुणा 180 बटे पाई, ठीक है। गुणा किससे, कोण को किससे गुणा किया जाता है 180 बटे पाई से गुणा किया जाता है। अब आप चाहे कोई सा ही निकाल लो, जैसे 2 पाई बाई 3 है, नहीं पता मुझे कितने डिग्री का ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 पाई बटे 3 को किससे गुणा कर दूँ 180 बटे पाई से पाई बट गया, 3 कम 3 3 छिंग 18 60, 120 डिग्री है। आगे समझ में, कुछ भी ले लो। 2 पाई बटे 5 करना क्या है, इसको किससे गुणा करना है 180 बटे पाई से। 2 पाई बटे 5 इंटू 180 बटे पाई से पाई कट गया, 5 कम 5 5 तिया 15, 5 का 30, 36 दूना 72, ठीक है। आगे समझ रहे। तो 2 पाई बटे 5 का मतलब 72 डिग्री है, तो निकाल सकते हो आप। यानी कि कोई भी यदि आपको कोण रेडियन में दे रखा है, आप उसको डिग्री में बदल सकते हो, और यदि कोई भी कोण डिग्री में दे रखा है, आप उसको रेडियन में बदल सकते हो, ठीक है। ये तो अपना दोनों का रिलेशन रहा, किस किस का, डिग्री का किसके साथ, रेडियन के साथ। अब अपन देखते हैं ग्रेड का डिग्री के साथ, ग्रेड का डिग्री के साथ। ग्रेड और डिग्री, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेड और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है भाई, ग्रेड में एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं 100 ग्रेड होते हैं, और एक समकोण में 90 डिग्री होती है। तो ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण, क्या ये दोनों समीकरण बराबर होंगी, क्योंकि ये भी एक समकोण है और ये भी एक समकोण है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड बटे 90, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री होता है 10 बटे 9 ग्रेड। मतलब यदि आपको किसी डिग्री को ग्रेड में बदलना है, यदि आपको किसी डिग्री को ग्रेड में बदलना है,
तो आप किससे गुणा कर देंगे? 10/9 से गुणा कर लेंगे। जैसे 180 डिग्री, इसको ग्रेड में बदलना है। किस में बदलना है? ग्रेड में। तो कितना करेंगे? 180 को गुणा कर देंगे किससे? 10/9 से। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 200 ग्रेड। और सही भी बात है, 180 डिग्री का मतलब 2 समकोण। तो एक समकोण में 100 ग्रेड होते तो 2 समकोण में कितने ग्रेड होंगे? 200 ग्रेड होंगे। ठीक है। और यदि आपको ग्रेड को किस में बदलना है? डिग्री में। तो क्या करेंगे? जब 100 ग्रेड बराबर होता है 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड बराबर क्या होगा? 90/100 डिग्री। और आप इसको लिख सकते हो 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री। आगे बात समझ में? तो यदि आपको ग्रेड को डिग्री में बदलना है तो 9/10 से गुणा करना पड़ेगा, और डिग्री को यदि ग्रेड में बदलना है तो 10/9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन, और ग्रेड और रेडियन के बीच में रिलेशन पूछता तो नहीं है वो, न के बराबर। लेकिन यदि आपको पता है तो आप निकाल सकते हो खुद भी कि यहाँ 2 समकोण में 200 होते हैं तो वहाँ 2 समकोण में पाई होता है। तो आप ऐसे निकल के उनके दोनों के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन, ग्रेड और डिग्री के बीच में रिलेशन, और डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके आगे भी जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको अपन करेंगे। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है आपको रिलेशन डिग्री और इसके बीच में, रेडियन के बीच में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो ये रिलेशन यूज होता है। तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने अभी जब डिग्री और रेडियन के बीच में जब रिलेशन निकाला था और उनको कन्वर्ट किया था, तो अपन ने केवल सिंपल कोण थे जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इनको किया था। जबकि अपन ने ये देखा था कि जो कोण होता है वो डिग्री में किस में नापा जाता है? डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है। तो अपन ने अभी वो कोण मेजर किए थे रेडियन से किसमें? डिग्री में, जो पूरे डिग्री बन रहे थे। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा कि जो रेडियन होगा वो सारा का सारा कंप्लीट डिग्री में बन जाए। तो अगर कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बनेगा डिग्री का, तो किस में कन्वर्ट करेंगे उसको? मिनट और सेकंड में करेंगे। तो वो अपन उस तरह क्वेश्चन भी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे 2π/15 रेडियन है। ठीक है। ये आपका जो मैं आपको PDF भेजूंगा क्वेश्चंस की, उसका पहला क्वेश्चन है शायद, तो आप देखें। तो इसको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है, क्योंकि रेडियन में डिग्री में बदलना है। तो क्या करूँगा? 2π/15 को किससे गुणा कर दूँ? 180/π से। तो पाई से पाई कट गया, तो 3 पंजो 15, 3 चिंग 18, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूना 24 डिग्री। यानी कि 2π/15 रेडियन की वैल्यू होती है 24 डिग्री। ठीक है। अब अपने जब मैंने इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो सीधा का सीधा पूरा का पूरा किसका गुणज बन गया? ठीक है। इंटीजर का। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 इंटीजर यही होते हैं ना, उनका गुणज बन गया। लेकिन यदि इसका जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बनता तो क्या करते? जैसे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। π/8 रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में।
तो क्या करेंगे, पाई बटे 8 इंटू 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे तो पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 45 बटे 2। ये किस में आया, डिग्री में आ गया। ठीक है, तो ये 45 बटे जो 2 डिग्री में आया है, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुई तो फ्रैक्शन में आ गया। और अपन डिग्री को फ्रैक्शन में लिखना अच्छा नहीं लगता अपन को, तभी तो अपन ने इसको और आगे हिस्सों में बांटा था डिग्री को, इसीलिए तो अपन ने आगे और हिस्सों में बांटा था। कौन कौन से हिस्सों में, डिग्री को बांटा था मिनट में और सेकंड में। तो फिर अपन क्या करें, बिल्कुल अब इसमें आप इसका भाग दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22.5 डिग्री है, यानी कि 22 डिग्री तो पूरा पूरा है और एक आधा डिग्री एक्स्ट्रा और है इसके साथ। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, इस वाले पार्ट को अपन को किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। समझ में आ गई बात। तो मैं इस 22 डिग्री को तो अलग से लिख सकता हूँ क्योंकि ये पूरा पूरा कंप्लीट है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, लेकिन ये 1/2 जो डिग्री है इसको मुझे बदलना पड़ेगा मिनट में। और जब मिनट में बदलेंगे तो अपन को पता है 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1/2 में 60 से गुणा कर देंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 30, यानी कि ये कोण कितना बन जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट। यदि ये 30, अब अपन को सर किसी के दिमाग में ये बात आई सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब अपन ने इस 1/2 को जो डिग्री था इसको, इसकी बजाय यदि कुछ और होता और ये भी कंप्लीट मिनट ना बनता तो अपन क्या करते, जो कंप्लीट मिनट नहीं बन रहा था उसको भी अपन क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और यदि सेकंड में नहीं बनता है तो फिर आगे अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस सेकंड में उस नंबर को राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो π/8 का आंसर क्या आएगा, 22 डिग्री 30 मिनट। समझ में आ गई बात। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो रेडियन को आप डिग्री में बदलते समय ऐसा ना हो कि जो डिग्री में बदले तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख दें। यदि आपका ऑप्शन डिग्री में ही फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। यदि डिग्री फ्रैक्शन में है तो आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं और आगे प्रोसीड करके उसको डिग्री को किस में रख सकते हैं, मिनट में। यदि मिनट भी फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, मिनट भी फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो आप उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेकंड भी फ्रैक्शन में हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसका पूरा भाग दीजिए और जहाँ पे नंबर होगा उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दीजिए, उसको लिख दीजिए, क्योंकि आगे अपन ने उसको सीखा नहीं है और अपन को कोई आता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनको फ्रैक्शन में ना लिखें। तो क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने डिग्री में कन्वर्ट कराया था, किसको, रेडियन, डिग्री में रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलवाया था, उसमें आपने सीधे लिया था 30 डिग्री 45 डिग्री, तो उसमें भी तो ऐसा होगा कि 22 डिग्री 30 मिनट को बदल लिया रेडियन में, वो भी तो आना चाहिए। तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस करके देख ले, उल्टा कर ले एक बार, ताकि अपन को डिग्री वाला भी पता चल जाएगा। कैसे, देखो, तो इसका आंसर अपन को वैसे ही पता है। तो अपने लिए क्वेश्चन क्या बन गया, 22 डिग्री 30 मिनट को किस में बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो अपन को तो केवल रेडियन को डिग्री में बदल, रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना आता है ना, मिनट को रेडियन में बदलना तो नहीं आता। तो मेरा पहला मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा कि ये जो मिनट है इस मिनट को बदला जाए किसमें, डिग्री में। अब अपन को पता है जब डिग्री को मिनट में बदला जाता है तो 60 से गुणा होता है, तो मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 डिग्री और 30 मिनट है, तो 30 मिनट को किससे भाग दे, 60 से भाग देना पड़ेगा। और 22 मिनट तो ये कितना हो गया, 1/2 डिग्री हो गया ये, यानी 22 सही 1/2
2 डिग्री हो गया। 22 से 1/2 डिग्री का मतलब 44 और 1 45/2 डिग्री। देखो वही आ गया 45/2 डिग्री आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलना आता है, मिनट को नहीं आता। तो यदि कोई भी कोण डिग्री मिनट सेकंड में भी दे रखा है, पहला अपना एम होगा कि जो मिनट और सेकंड को है उसको किस में बदल लें, डिग्री में बदल लें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 60 का भाग देना पड़ेगा। अब इसको किस में बदल सकते हो आप, 45/2 इंटू कितना 100 π/180, तो 45 4, ठीक है, कितना आया, रेडियन में बदलना है तो कितना π/180 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा π/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस आ गया। तो आप ध्यान रखें, इन दोनों चीज़ों को आप कर सकते हो। अब इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपको मैंने सबके डिजिटल डिवाइस है जो आपका जो भी यूज कर रहे हो उस पे आपकी PDF में आ जाएगा। आप इसको सोल्व करें, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद क्या करना है, यदि कोई डाउट होता है तो यदि कोई भी डाउट रहता है तो उसको मेरे से मैसेज कर दे कि सर ये क्वेश्चन मेरे को डाउट में है और मेरे से नहीं हो रहा। कल या जो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं इन सब के आंसर्स लिखवाऊंगा सबसे पहले, कि क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये। आप उसको मिलान कर ले और यदि जो आपसे नहीं होता है, गलत हुआ है, वो मेरे से पूछ लेंगे मैसेज करके। जो आप कर देंगे मैसेज तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन रहा, ठीक है। 30 से 40 मिनट का वीडियो, एक आध वीडियो कभी बड़े बन जाते हैं, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन रहा, 30 से 40 मिनट का वीडियो बन रहा है। तो आप इसको डेली देखें और डेली इसको आप प्रैक्टिस करें। क्यों, यदि ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको बड़ी समस्या आने वाली है मैथ्स फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्सों को जनरली। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टरों में ये ट्रिग्नोमेट्री किसी ना किसी तरीके से काम में आ जाती है, और 12th क्लास में तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम में आने वाली है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें।